सवाल बताएं कि पांचवा खलीफा राशिद किसको कहा जाता है। जवाब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। सवाल जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है उसे किस नाम से याद किया जाता है। जवाब मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुआं तौर पर चला लगवाने के बाद अल्लाह ताला ने क्या चीज़ अता फरमाई। जवाब तौरात मुक़द्दस। सवाल खैबर में यहूद के किलों की तादाद कितनी थी। जवाब खैबर में यहूद के किलों की तादाद 6 थी। सवाल सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खातून का दूध पिया। जवाब हजरत सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। सवाल कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहर आलूद खाना खाने से इंतकाल फरमा गए थे। जवाब हजरत बशर बिन बर्रा मअरूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल क्या आप जानते हैं कि किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना इंसान को काफिर बना सकता है। जवाब हराम खाते हुए। सवाल कौन सा अमल करने वाला इंसान शैतान को ज़्यादा पसंद होता है। जवाब झूठ बोलने वाला इंसान। सवाल कौन सा अमल करने वाले इंसान पर अल्लाह ताला की रहमत होती है। जवाब गरीबों की मदद करने वाले पर। सवाल क्या आप जानते हैं कि किताब तौरात किस पैगंबर पर नाज़िल हुई। जवाब किताब तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। सवाल बताएं कि खतीमुल अंबिया किस पैगंबर का लक़ब है। जवाब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। सवाल नमाज जुम्मा में दूसरी अजान किस सहाबी ने शुरू करवाई थी। जवाब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सवाल क्या आपको मालूम है कि क़यामत का आगाज़ किस मुल्क से होगा। जवाब क़यामत का आगाज़ फ़लस्तीन से होगा। सवाल मुसलमान मर्द का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। जवाब मुसलमान मर्द का कफन 3 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। सवाल क्या आप जानते हैं कि साकी ज़मज़म किसको कहा जाता है। जवाब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। सवाल ख़वातीन में कुरान मजीद की सबसे पहली हाफिज़ कौन थी। जवाब हज़रत हिफ्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल कुरान मजीद में अल्लाह ताला का नाम कितनी बार आया है। जवाब 2697 मरतबा आया है। सवाल किस सूरह की तिलावत करने वाला शख्स कभी भी बूढ़ा नहीं होता। जवाब सूरह रहमान की तिलावत करने वाला शख्स कभी भी बूढ़ा नहीं होता। सवाल किस सूरह की रोज़ाना तिलावत करने से जल्दी शादी होती है। जवाब सूरह मुज़्ज़मिल की रोज़ाना तिलावत करने से जल्दी शादी होती है। सवाल किस मज़हब में लड़का अपनी सगी बहन से शादी कर सकता है। जवाब पारसी मज़हब में। सवाल औरत कौन सा लिबास पहने तो घर से अल्लाह ताला की रहमत उठ जाती है। जवाब मर्दों वाला लिबास।
سوال: کون سا شخص اگر میت کے قریب آئے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ جواب: جس شخص پر غسل فرض ہو۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ جواب: شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو اگر گھر میں ہو تو جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب: سفید مرغا۔ سوال: شیطان کو کس انسان پر قابو پا لینا آسان ہوتا ہے؟ جواب: جاہل انسان پر۔ سوال: زمین پر سونے سے کون سی بیماری قریب نہیں آتی؟ جواب: ہارٹ اٹیک نہیں آتا۔ سوال: اینک لگانے والی لڑکی میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: وہ لڑکی زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات کو کس سورہ کی تلاوت کرنا منع ہے؟ جواب: کسی بھی سورہ کی تلاوت کرنا منع نہیں ہے، البتہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ رات کو سورہ جن کی تلاوت نہ کریں تاکہ ڈر یا جنات کا سایہ نہ ہو، لیکن یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے۔ سوال: بلی کا گھر میں بچے دینا کس خاص بات کی علامت ہے؟ جواب: دولت آنے کی علامت ہے۔ بلی عموماً اس گھر میں بچے دیتی ہے جہاں اس کا خیال رکھا جائے۔ سوال: کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: لمبا قیام کرنے والا شخص۔ سوال: کس عمر تک مردوں کا آپس میں ساتھ سونا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں بالغ مردوں کا ایک ہی بستر پر ساتھ سونا مناسب نہیں سمجھا جاتا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ بالغ مردوں اور بچوں کو الگ بستروں میں سونا چاہیے۔ حدیث کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیں۔ یہ اصول بالغ مردوں کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے تاکہ غیر ضروری قربت سے بچا جا سکے اور حیا پردہ برقرار رہے۔